ओम शांति। जीवन की इस कठिन डगर में जो इंसान गिरकर भी नहीं थमता है, बार बार झुलसने पर भी आग की तरह सुलगता है, जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीत ली हो, वही तो सूर्य की तरह चमकता है, वही तो इस संसार को बदलता है। जी हाँ, यह जीवन बहुत छोटा है, बड़ी ही मुश्किलों से मिला है, अतः इसके मूल को पहचानिए। यदि किसी भी कारण से खुद की कीमत खो चुके हैं तो अपनी गलतियों को सुधारिए और आगे बढ़िए। इसी बात पर आपसे एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। 12वीं कक्षा का अमित बड़ा ही होनहार छात्र था। सभी टीचर्स का वह दुलारा था, क्योंकि कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान लाता था। इस बार 12वीं कक्षा में भी वह अच्छे अंकों से पास हुआ था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में उसने जाकर एडमिशन ले लिया। लेकिन कॉलेज की चकाचौंध से वह भटक गया और मौज मस्ती करने लगा। क्लासेस बंक करता, मूवी देखता और गलत संगति में पड़ने के कारण खूब फिजूल खर्ची करता। उसके माता पिता उसे हमेशा पढ़ाई करने के लिए जोर देते, लेकिन वह हमेशा कहता कि मैं अपना अच्छा बुरा जानता हूँ, आप मुझे मत समझाइए। वह अपने पेरेंट्स के लिए एक चिंता का विषय बन चुका था। पेरेंट्स करते तो क्या करते, दिन बीतते ही जा रहे थे। आखिरकार परीक्षा का समय आया और उसने खूब मेहनत की, लेकिन उसकी वह थोड़ी सी मेहनत परीक्षा के अंतिम दिनों में रंग नहीं लाई और वह फेल हो चुका था। अब वह इतना निराशा में डूब गया कि सारा दिन कमरे में ही बैठा रहता। उसके जीवन में एक झटका ऐसा लगा था, क्योंकि वह कहाँ तो क्लास का टॉपर था और कहाँ अब वह इस ग्रेजुएशन के फर्स्ट लेवल में फेल हो गया था। वह ना हंसता, ना खेलता, ना बाहर जाता। अब वह पेरेंट्स के लिए और भी बड़ी चिंता का विषय बन गया था। उसके पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उनके पिताजी से कहा कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अमित फेल हो गया। और फिर उसी प्रिंसिपल ने यह निश्चय लिया कि वह अमित को इस तनाव की स्थिति से बाहर निकालेंगे। उन्होंने अमित को अपने घर में बुलाया। जब अमित उनके घर में गया तो प्रिंसिपल सर गार्डन में अंगीठी के पास बैठे थे और उसका ताप सेक रहे थे। अमित भी उनके बगल में जा बैठा। सर शांत रहे और अमित शर्मिंदगी के कारण कुछ ना बोला। 10 मिनट तक दोनों ही शांत अवस्था में रहे और फिर अचानक सर उठे और उन्होंने चिमटा उठा करके अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा उठाया और उसे बाहर मिट्टी में मिला दिया। वह कोयले का टुकड़ा पहले तो सुलगता रहा और फिर बिल्कुल ठंडा होकर बुझ गया। उसी समय अचानक अमित उत्सुक होकर बोल उठा, सर, मिट्टी में मिल जाने से ये बिल्कुल बुझ गया है और ये बेकार हो गया है, आपने इसे मिट्टी में क्यों मिला दिया? सर मुस्कुराते हुए उठे और फिर उन्होंने चिमटे की सहायता से उसी कोयले के टुकड़े को मिट्टी से उठाकर फिर अंगीठी में डाल दिया। अब कोयला धीरे धीरे सुलगते हुए फिर से जलने लगा और गर्मी देने लगा। सर ने समझाते हुए कहा, अमित, तुम उसी कोयले की तरह हो। तुम सोचो, जब तुम मेहनत करते थे, अपने माता पिता का कहना मानते थे तो अच्छे अंक लाते थे, दूसरों को सुख देते थे। लेकिन जब तुम मिट्टी में जैसे कोयला मिल गया, वैसे ही जब तुम गलत संगति में पड़ गए, मेहनत नहीं करते थे, तो तुम भी फेल हो गए, उस कोयले की तरह बुझ गए।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे अंदर भीतर छिपे हुए गुण समाप्त हो गए, तुम्हारी कीमत खत्म हो गई। तुम फिर से उस कोयले की भांति अपने जीवन को प्रारंभ कर सकते हो। उस कोयले की भांति फिर से धीरे धीरे सुलग कर अपने भीतर गुणों को निखार सकते हो, अपने जीवन को संवार सकते हो। जी हाँ, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कभी कभी किसी गलत इंसान के संपर्क में आने से हम अपनी कीमत खो चुके होते हैं और खुद को कोसते हैं, क्योंकि उस गलत इंसान के संपर्क में आने के कारण हमें दंड तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन याद रखिए, उस गलतियों से खुद को उभारिए और अपना जीवन सुधारिए। आप फिर से अपने नए भविष्य को, सुंदर भविष्य को गढ़ सकते हैं। जी हाँ, यह क्षमता आप में है। आप भी कोयला बनिए, कोयला बनिए।